हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा गया है। दिन जो है वो गुरुवार का पड़ा है इस वर्ष। तो बहुत ही शुभ संयोग बना है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और जो एकादशी तिथि है या एकादशी का जो व्रत है वो भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए ये जो दिन है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बन रहा है। तो इस बार यदि आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बहुत सारी बहनें जो मासिक धर्म या पीरियड से गुजर जाती हैं, व्रत वाले दिन या अगले दिन जिस दिन पारण करना होता है, तो बहुत सारे मन में संशय आता है कि हम व्रत जो है वो कर लिए हैं, अब क्या हम दान पुण्य जो है वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, घड़े का दान जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, व्रत पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत में ये जो जानकारी है वो आप सबको किस प्रकार से पूजा पाठ दान पुण्य जो है वो करना है। देखिए, जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स है, वो एकदम से नेचुरल है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो भी माताएं बहनें हैं वो कभी न कभी किसी न किसी व्रत पूजन में ऐसी सिचुएशन से गुजरती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। जो लोग पहले से व्रत करती चली आ रही हैं वो व्रत करेंगी, और जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहती थी या जो मासिक धर्म मान लीजिए इस वर्ष है और उनको ऐसा लगता है कि व्रत करें या ना करें, तो अभी मनमास भी जो है वो बीत के गया है। तो कुछ लोगों के यहाँ साल भर तक व्रत नहीं करते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ तुरंत जिस महीने में मनमास होता है वो महीना छोड़ के बाकी व्रत जो है वो कर लेते हैं। तो यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ आप कर नहीं पाएंगे, पूरा दिन भूखे प्यासे रहेंगे, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए मानस पूजा सिर्फ कर पाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे में आप व्रत धारण ना करें। अगली वर्ष आप साल 2027 में इस व्रत को कर सकती हैं, ठीक है। अब जिन बहनों ने पहले से व्रत कर लिया है, बीच में ऐसी दिक्कत हो गई है, सुबह की पूजा हो गई है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने व्रत का संकल्प ले लिया है, आपने सुबह की पूजा कर ली है, तो आप जो व्रत है वो अपना पूर्ण करिए। और जब जिस दिन पारण है, यानी 26 तारीख को पारण है, अपने पति से, बच्चों से या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप अपना जो चौकी इत्यादि है वो हटवा दीजिए, पूजा पाठ जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। बात आती है दान पुण्य की। तो देखिए, दान पुण्य जो है वो कई लोग क्या करते हैं, जिस दिन पूजा करते हैं उसी दिन संपूर्ण चीज़ें, जैसे राशन पानी जो भी दान पुण्य निकाल रहे हैं, घड़ा है, वो सारी चीज़ें उसी दिन निकाल देते हैं, अगले दिन का नहीं रखते हैं। तो यदि आपने दान पुण्य जो है वो जिस समय पूजा की है संपूर्ण चीज़ें निकाल के रख ली हैं, तो आप अपने पति से, बच्चों से या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप मंदिर में या जिसको भी ज़रूरत है उनको वो चीज़ें जो है वो भिजवा सकती हैं। और आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप पूजा पाठ जो है वो नहीं कर पा रही हैं, तो अगले दिन आप स्नान ध्यान करके मानस पूजा करके आप व्रत का पारण कर सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप व्रत जो है वो कर सकती हैं। कई बहनें ऐसी हैं जो मान लीजिए व्रत उनका अच्छे से हो गया, आप पारण वाला जिस दिन मान लीजिए 26 तारीख है, ऐसी अवस्था से गुजर रही हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो आप क्या कर सकती हैं, कुछ पैसे जो है वो मंदिर में दान करवा सकती हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो आप निकालना चाहती हैं तो आप निकाल सकती हैं। स्नान ध्यान कर लीजिए, और उसके बाद जो भी राशन है या जो भी घड़ा इत्यादि है, मान लीजिए कि वहीं रखा है तो किसी से उठवा दीजिए, लेकिन दान पुण्य जो है वो आप अपने हाथों से निकाल के बस ध्यान दीजिए कि आपको स्नान ध्यान करके जो भी दान आप देना चाहती हैं, राशन पानी जो भी आप दे रही हैं सीधा इत्यादि, वो आप अपने हाथों से निकाल के दान जो है वो कर सकती हैं। देखिए, अब हमने पूजा कर ली है, व्रत कर लिया है, अब दान निकालना है। दान नहीं करेंगे तो मन में बहुत सारी संशय रहेगी, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना होइए। आप ये दान पुण्य जो है वो निकाल के और किसी से भिजवा सकती हैं, अपने हाथों से छू सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छू सकती हैं, कर सकती हैं। जैसा समय होता है उस प्रकार से हमें देखना होता है। भगवान की किसी भी चीज़ों को हम नहीं छूते हैं, लेकिन जो हम दान पुण्य है वो निकाल सकते हैं। कच्चा भोजन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी छूत इत्यादि नहीं होता है, कोई भी एक तरीके से वो नहीं होता है कि मान लीजिए कि अब हमने छू लिया है तो कोई जो भोजन है वो करेगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। देखिए, कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बाहर प्रदेश में रहती हैं, उनके साथ तो ऐसी दिक्कत है कि कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो किचन
किचन में जाती हैं, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा में प्रवेश करती हैं, माँ अन्नपूर्णा के स्थान पर प्रवेश करती हैं, भोजन इत्यादि बनाती हैं, अपने पति को, बच्चों को, सबको खिलाती हैं। तो जैसा आप देख लीजिए, जैसी आपके पास सुविधा है वैसे काम आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भूखे किसी को रहने दें, या मान लीजिए कि उससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। तो आप देख लीजिए कि आपके घर में कैसी सुविधाएं हैं, यदि कोई है तो आप उनसे निकलवा दीजिए, कोई नहीं है तो आप दान पुण्य अपने हाथों से निकाल के और अपने बच्चों से, पति से, या कोई जा रहा है अगल बगल पड़ोसी से, उनसे भी आप भिजवाना चाहती हैं तो भिजवा सकती हैं। लेकिन यदि आपने दान पुण्य निकाला ही नहीं है और आपका व्रत पूर्ण हो गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 10, 20, 50, 100 जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो पैसे आप मंदिर में जो दान दक्षिणा के रूप में है वो पहुँचा सकती हैं। जब मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे भंडारा इत्यादि, तो वो पैसों से जो सामान आएगा उसमें आपका भी थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो लग जाएगा। मतलब आपका जो पैसा है वो एक दान पुण्य में काम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकती हैं। व्रत पूजन कैसे करना है, तो देखिए, अगर पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं आप, और मान लीजिए कि जिस दिन पूजा करना है, व्रत करना है, उसी दिन आपको पीरियड आ गया है, तो आपको क्या करना है, सुबह स्नान ध्यान कर लेना है, मानस पूजा करना है, मानसिक रूप से पूजा करना है भगवान के। इतनी दूर बैठ जाइए कि भगवान आपको नजर आए। बस अब बैठ के आप स्नान ध्यान करने के बाद में आप भाव से पूजन कीजिए कि आपने भगवान को स्नान करवा दिया, आपने पंचामृत स्नान करवाया, आपने जल से, गंगा जल से स्नान करवाया, आपने भगवान को भोग लगाया, जो भी चीज़ें हैं वो आपने समर्पित कर दी हैं। और दूर बैठ के आप पूजा जो है वो मानस पूजा कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। जिस प्रकार से आपका शरीर सामर्थ्य के अनुसार है उस प्रकार से आप व्रत कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, मानस पूजन। ठीक है, भगवान को ऐसी अवस्था में स्पर्श नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पीरियड्स या मासिक धर्म के कितने दिन बाद हमें पूजा पाठ करना चाहिए। तो जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो भी हमारे पुराण हैं, उसमें 3 दिन का वर्णन मिलता है। 3 दिन नारी अशुद्धि की अवस्था में रहती है, चौथे दिन वो रसोई घर में जाने के लिए निर्वृत्त मानी गई है, और 5वें दिन वो देव कार्य के लिए मानी गई है। तो 3 दिन तो बिल्कुल भी आपको पूजा पाठ जो है वो नहीं करना है। उसके बाद यदि आपका शरीर है, आपको पता है कि आप साफ स्वच्छ हो गई हैं, तो आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। लेकिन स्नान ध्यान करने के बाद ही, बालों को धोने के बाद ही आप पूजा पाठ कर सकती हैं, और जो भी प्रसाद इत्यादि है वो भगवान को चढ़ा सकती हैं, मंदिर जा सकती हैं, सब कर सकती हैं। लेकिन जब आपका शरीर पूर्णतः साफ स्वच्छ हो तब आपको करना चाहिए। ठीक है, तो निर्जला एकादशी व्रत में पीरियड्स या मासिक धर्म से आप गुजर रहे थे, आपके मन में बहुत सारा संशय था दान पुण्य को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, तो इस वीडियो से आपका जो भी संशय था वो समाप्त हो गया होगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको और भी ऐसी जानकारी मिलती रहे, समय समय पर आपको संपूर्ण वीडियो मिलते रहें, तो आपके मन में जो भी संशय है वो दूर होते रहें। वीडियो पसंद आया है, आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय ज़रूर लिखिए। थोड़ा सा समय निकालिए, ज़रूर लिखिए, बिल्कुल फ्री है ये, और मैं मेहनत करती हूँ, आप सब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़िए, और मेरे चैनल पूनम की भक्ति को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जानकारी इसी प्रकार से मिलती रहे। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।